हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो काफी सारी चीजें आप कर चुके हैं इसमें। लगभग सारे मेथड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं किसी भी समीकरण को हल करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, उनको आप हल कर रहे हैं और अलग अलग मेथड हैं, एल्जेब्रिक मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सब मेथड यहाँ पे और हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन में आपको मेथड्स का भी पता लग जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो आपको यहाँ पे दो मेथड यूज करने हैं स्टूडेंट्स। कौन से? एक तो सब्स्टिट्यूशन, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी एक आपको प्रतिस्थापन और एक आपको वज्र गुणन विधि यूज करनी है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप कैसे यूज करेंगे बच्चों, ये आप कर चुके हैं, आपको आता है। तो यहाँ पे ये आपके सामने जो दो समीकरण दिए हैं, इनको आप समीकरण 1 और 2 मान के सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताएंगे बच्चों। अगर दोनों मेथड से आपके आंसर सेम आ जाते हैं तो आपका क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि आपका आंसर भी सही है और सही मेथड आपने अप्लाई किया है। अगर आपके आंसर गलत आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, तो ये भी पता लग जाएगा। जल्दी से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे पहले, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हल कीजिए बच्चों इसको। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ गया होगा। जो जो आपका x और y की वैल्यूज आई हैं, वो अपनी वैल्यूज बता दीजिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब प्रतिस्थापन विधि से, हिंदी में आप लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 5y को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो -5y हो जाएगा। फिर 8 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 9 - 5y बटे 8। और इसको मैं समीकरण 3 का नाम दे देता हूँ। ये हो गया समीकरण 3। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? अब हमें क्या करना है, अब देखिए कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू दिस, ये समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में हम ये वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या हो गया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब 3 इंटू एक्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, 9 - 5y बाय 8, यही होगा। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम, 9 - 5y बाय 8। तो हमने क्या किया है, 9 - 5y बाय 8, ये x की वैल्यू x की जगह पे रख दी है। फिर 2y इज इक्वल टू 4 है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हम 3 को लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 3 27 माइनस 15y बटे 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4।
ये समझ में आ गया। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, और 8 की सबके साथ बाकियों के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 माइनस 15y प्लस 2y इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। डायरेक्ट हम इसको 16y लिख सकते हैं। 16y इज इक्वल टू 8 चौके 32 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए आगे सॉल्व करके y की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको हल कीजिए आगे और बताइए। देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, पहले आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए इसको। तो ये नोट डाउन हो गया सबका। आगे इसको आप नोट डाउन कीजिए। और अब तो सिंपल है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू निकालना बहुत इजी हो गया। क्या करना है आपको? आपको 27 को दूसरी तरफ लेके जाना है और ये जो -15y और 16y है इनको आपको हल कर देना है। तो 16 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 1y बच जाएगा, है ना। तो 1y किसके बराबर आ जाएगा? 32। 27 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और y इज इक्वल टू 5 आपका आंसर आ जाएगा। इजी है। अब क्या करना है? x का मान, y का मान आपको समीकरण 3 में रख देना है। तो x का मान यहां से आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए और x का मान अब आप निकाल दीजिए। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है? अब आपको y की वैल्यू रखनी है। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, या फिर आप लिख सकते हैं समीकरण 3 में y बराबर है 5 रखने पर क्या आएगा? समीकरण 3 क्या था हमारे पास? x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बाय 8। यही था समीकरण 3, यही था 9 माइनस 5y बाय 8। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें y की वैल्यू रख देंगे। x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू y की वैल्यू भी 5 है बटे 8। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 5 25 बटे 8। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 माइनस 9 कितना होता है? 16 होता है। माइनस का आ जाएगा क्योंकि 25 बड़ा है और वो माइनस का है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू आपके पास -2 आ गई है ना। और y की वैल्यू 5 थी। तो x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप करेंगे इसको और देखेंगे कि क्या x और y की वैल्यू सेम आ रही है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सोल्व कीजिए बच्चों इसको। चलिए स्टूडेंट्स, साथ में अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों आपके सामने समीकरण हैं। तो इन समीकरण को हम अलग से लिख लेते हैं। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। और दूसरा समीकरण हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम इस प्रकार लिखते हैं कुछ x, y और 1। और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे b1 और b2। b1 कितना है बच्चों? b1 है आपके लिए 5y और 2y, है ना।
5y और 2y। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 0 और -4 इज इक्वल टू 0। यही था। देखिए जो 9 और 4 था हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए ताकि आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाए। अब देखिए कि B1 कितना है 5 और B2 है 2, फिर C1 है -9 और C2 -4, फिर A1 है 8, A2 है 3, फिर से B1 आपका 5 और B2 2, ये लिखेंगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। आपको पता है ना स्टूडेंट, स्टार्ट कहां से करना है मल्टीप्लिकेशन, ऊपर से। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आप शुरू कर दीजिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं x बटे, यहां से स्टार्ट करेंगे आप तो 5 इंटू -4 लिखेंगे, 5 इंटू -4 माइनस 2 इंटू -9 इज इक्वल टू y बटे कितना आ जाएगा -9 इंटू 3, फिर -4 इंटू 8, फिर 1 बटे कितना आ जाएगा 8 इंटू 2 -3 इंटू 5। क्लियर है। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करके देखिए x बटे 5 इंटू -4 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, वो भी माइनस का, फिर -2 इंटू -9 -18 आ जाएगा, इज इक्वल टू y बटे ये -9 इंटू 3 27 आ जाएगा, वो भी माइनस का, फिर -4 इंटू 8 कितना हो जाएगा -32। सिमिलरली आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 -5 दिए 15। ये क्लियर है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। फिर देखिए जो साइन है, ये आपको दो साइन यहाँ पे दिख रहे हैं, एक माइनस का और दूसरा भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरह जो दो साइन है आपस में, उनकी जगह आप एक साइन लिख देंगे, फिर इसको हल कर देंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए अभी। तो स्टूडेंट्स आगे आप सॉल्व कर ही लिया होगा आपने। क्या करना था इसमें, x बटे -20, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +18 यहाँ पे लिखना है। फिर y बटे यहाँ पे आ जाएगा -27 और माइनस माइनस +32, -27 +32 इज इक्वल टू 1 बटे 1। क्यों, क्योंकि 16 - 15 तो 1 ही होता है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x बटे -2 इज इक्वल टू y बटे 5 इज इक्वल टू 1 बटे 1। अब सबसे पहले आपको x बटे जो -2 है उसको कंपेयर करना है 1 बटे 1 से, तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 आ जाती है। अब y बटे 5 को कंपेयर करना है 1 बटे 1 से, तो y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। तो देखिए x और y की वैल्यू सेम आई है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि दोनों मेथड बिल्कुल सही अप्लाई किए हैं और आपके सेम आंसर आ गए हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा मेथड आपको इजी लग रहा है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से काफी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वो मेथड यूज कर सकते हैं, अगर आपको गिवन ना हो क्वेश्चन में तो। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया था कि दोनों मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको यही दोनों मेथड यूज करने पड़ेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखिए
आपके सामने इक्वेशन है, इसको हल करना है। अब देखिए ये इक्वेशन आपको कुछ अलग लग रही होगी, 2/x फिर प्लस 3/y। अभी तक आपको कुछ इस तरह से दी जाती थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है x, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज करनी है भाई, जो 1/x है आपके सामने जो समीकरण है वो क्या है, वो है कुछ इस तरह से है। 2 को अगर मैंने बाहर ले लिया तो ये 1/x बच गया, प्लस 3 1/y इज इक्वल टू 13 है ना। इसी तरह 5 इंटू 1/x प्लस यहाँ पे माइनस है, माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2 है। तो ये समीकरण है। यहाँ पे आपने लेट 1/x बी p एंड 1/y बी q। तो मैंने 1/x को p मान लिया, 1/y को q मान लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 1/x की जगह p प्लस 3 1/y की जगह q इज इक्वल टू 13। देखिए है तो ये वेरिएबल ही, अब x भी वेरिएबल है, p भी वेरिएबल है, बस ये डिनोमिनेटर में ना आए इसलिए मैंने इस तरह से इनको मान लिया है। अब 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। तो देखिए वैसे ही फॉर्म में आ गया है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं और इसको समीकरण 2 मान सकते हैं और इनको आप हल कर लीजिए। कोई भी मेथड आप यूज कीजिए, आपको p और q की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद p और q की वैल्यू निकलने के बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है, इसमें आप p और q की वैल्यूज निकालिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इजीली कोई भी मेथड आप लगा लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है यहाँ पे समीकरण 1 दिख रहा है, इससे हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, यही है। 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। तो यहां से हम p की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 3q होगा। उसके बाद p इज इक्वल टू 13 माइनस 3q बटे 2 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में p की वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है देखिए एक बारी, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। समीकरण 2 है 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। इसको आगे हल करेंगे तो p की वैल्यू रख देंगे, p इंटू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3q बाय 2। ये हमने इसकी p की वैल्यू रख दी यहाँ पे -4q इज इक्वल टू -2। फर्दर आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आगे सॉल्व करने के लिए आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ब्रैकेट के अंदर। 13 पंजे 65 माइनस 5 दिए 15q बटे 2, फिर आ जाएगा -4q इज इक्वल टू -2। आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो ये 65 माइनस 15q माइनस 4 दूनी 8q इज इक्वल टू -2 दूनी 4।
अब आप -15 और -8 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा -23Q, और -4 65 को दूसरी तरफ लेके जाइए तो ये -65 हो जाएगा। अब -23Q इज इक्वल टू -4 और -65 -69 हो जाएगा, और Q कितना आ जाएगा -69 बाय -23, कैंसिल आउट कर देंगे, 23 या 69, तो Q कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहां से Q की वैल्यू आ गई। अब Q की वैल्यू समीकरण आप किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, तो Q की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पे P की वैल्यू आ जाएगी, रख देते हैं P इज इक्वल टू 13 माइनस 3Q/2 है, तो Q की जगह आपको 3 रखना है, 3 × 3/2, P इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2, ये आ जाएगा बच्चों P इज इक्वल टू 4/2 और P इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। तो P 2 आ गया और Q आ गया 3, ये दो तो हमारे पास आ गए हैं। अब हमने क्या किया था, हमने किया था भाई 1/x को P लेट किया था, है ना, 1/x को P लेट किया था, तो 1/x किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो x किसके बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा 1/2 के बराबर। इसी तरह 1/y को हमने कितना लेट किया था, q लेट किया था, 1/y को q लेट किया था, तो 1/y किसके बराबर है, यहाँ पे 3 के बराबर है, तो y इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो देखिए x और y की वैल्यू यहां से हम निकाल पाए हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप हल करते हैं इनको, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर फ्रैक्शन में भी कोई आपके वेरिएबल दिए होंगे तो उनको आप लेट कर लेंगे और उसके बाद आप हल कर लेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।